बंगाल से एक और खबर आपको बताते हैं। पार्टी बनाते ही हुमायूं कबीर अब विवादों में घिर गए हैं। उन पर हिंदू उम्मीदवार का टिकट काटने का आरोप लगा है और उनकी पार्टी से जुड़ी निशा चैटर्जी नाम की एक महिला नेता ने यह आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर ने उन्हें बालीगंज विधानसभा सीट से अपनी पार्टी यानी जनता उन्नयन पार्टी से टिकट देने का ऐलान किया था कि वो इन्हें टिकट देंगे, लेकिन टिकट देने के 12 घंटे पहले ही टिकट वापस ले लिया गया। अब यह बताया जाता है कि इंटरनेट पर निशा के कुछ वीडियो और फोटो सामने आए थे जिनमें उनके पहनावे और हाव भाव पर आपत्ति की गई, लेकिन निशा का आरोप है कि हिंदू होने के कारण उनका टिकट काटा गया है। निशा चटर्जी ऐसे ही कुछ इनके वीडियो आए थे जिसको लेकर यह कहा गया कि इनके वीडियोस, इनके हाव भाव, इनके पहनावे को लेकर काटा जा रहा है, लेकिन निशा चटर्जी क्या आरोप लगा रही हैं वो भी सुन लीजिए। एक्शन जो भी लिया है वो बहुत ही गलत लिया है। एक हिंदू लड़की को आप ऐसा डाउन कर देना सही नहीं है। आपको जानना चाहिए था पहले मेरा बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं वल्गर वीडियो बनाती हूँ तो मैं वल्गर वीडियो क्या बनाई हूँ आप लोग मुझे पहले दिखाइए। और मुझे ये जानना है कि मेरा साथ में जो किया ऐसा क्यों किया, और एक लड़की को लेके जो खिलवाड़ किया, जो मेरा कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा है, मेरा जो कैरियर बर्बाद हो गया, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, ये मैं चचा से ज़रूर जानना चाहूँगी। और इसलिए मैं मानहानि मामला करूँगी क्योंकि मैंने उनको नहीं पकड़ के बोला था कि मेरा नाम अनाउंसमेंट कीजिए या मेरा नाम डाउन कीजिए। जब अनाउंसमेंट कर दिया था तो आपको कुछ सोच समझ के अनाउंसमेंट करना चाहिए था, नहीं तो ऐसा तो रास्ता चल के कोई भी पार्टी बना के किसी का भी नाम अनाउंसमेंट कर सकता है। ऐसा पार्टी थोड़ी है। जब आप किसी को कोई संगठन बना रहे तो सोच समझ के बनाना चाहिए। ऐसा आप कभी बोलिएगा ये ऐसा है, वैसा है, वो है, ये है। कभी बोलते हैं कि ममता बनर्जी मेरा नेत्री जिंदगी भर रहेगा, कभी बोलते हैं बीजेपी का सीट 2 मिल ही जाएगा मुर्शिदाबाद में, कभी बोलते हैं मैं 10 सीट लेके आ जाऊंगी। तो ऐसा आपका बोलने से तो नहीं होगा ना। आपका जवान ही सही नहीं हुआ। आप अपना एक जवान दिए, वो जवान में आप 24 घंटे में ही खड़ा नहीं उतर पाए। सुना आपने निशा चटर्जी को। अब निशा चटर्जी के आरोपों को लेकर हुमायूं कबीर ने कहा है कि सोशल मीडिया में उनके फोटो की वजह से टिकट काटने का फैसला किया। अब उन्होंने यह भी बताया कि जहां से टिकट दिया था वहां 49% वोटर मुस्लिम है, इसलिए मुस्लिम चेहरे को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। ये सब कोई जवाब नहीं दूंगी। वो लड़की को संबंध में कुछ बात नहीं करूंगी। उनको जो तस्वीर में वायरल हुआ वो मेरा अच्छा नहीं लगा। मैं शुरू में पार्टी में इमेज खराब होगा इसीलिए उनको माइनस किया। कोई हिंदू होने के लिए नहीं है। हिंदू सारा बहुत मेरा उम्मीदवार होगा, आपको पता मिल जाएगा। मैं 200 सीट में तो 90 सीट मुसलमान को देगी, बाकी 110 सीट तो हिंदू को ही देगी। तो क्या आपका जवाब मिल जाएगा। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, हुमायूं कबीर तो बोल रहे हैं 200 में से 90 मुसलमानों को, 110 तो हिंदुओं को ही हम देंगे, लेकिन चटर्जी का आरोप क्या अब दिख रहा है राजनीति में? ये देखिए, नई नई पार्टी फॉर्म करते ही विवादों में घिर गए हैं हुमायूं कबीर। अभी चुनौतियां बहुत हैं उनके सामने, लेकिन एक नया आरोप निशा चटर्जी का, जो 3 दिन पहले मुर्शिदाबाद में जब उन्होंने पार्टी बनाई जनता उन्नयन पार्टी, तब उस मंच पे थी और वहीं से उनके कैंडिडेचर की घोषणा की। हुमायूं कबीर ने कहा कोलकाता के बालीगंज से वो जेयूपी के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कुछ घंटों में ही उनको निकाल दिया गया। अब उनका आरोप है निशा चटर्जी का कि हिंदू होने के नाते उनको निकाला गया, जबकि हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई सवाल ही नहीं है, उनके सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से उनको निकाला गया। जबकि निशा चटर्जी का कहना है कि ये पहले ही वेरिफिकेशन कर लिए होते, मेरे सोशल मीडिया पोस्ट को पहले ही देख लिया होता, पहले ही अगर ये सब जांच लेते तो इतनी मुश्किल नहीं होती। निशा चटर्जी का कहना भी ठीक है। अब हुमायूं कबीर को ये बताना होगा, देखना होगा कि आखिर, क्योंकि वो इस विषय में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी उनके सामने बहुत काम है, लेकिन एक नई चुनौती, नए सवाल उनके सामने खड़े हो गए हैं। मतलब पार्टी शुरू करते ही जो कैंडिडेट थी उन्होंने ही उन पर ये आरोप लगा दिए हैं। तो ऐसे में इन मतलब विवादों में पहले भी रहे थे और अभी भी विवादों में रहे हैं और विवादों से नाता बहुत गहरा भी लगता है इनका। शुक्रिया।